वंदना और नेहा दो बहनें थीं। वंदना नेहा से उम्र में 2 साल बड़ी थी। दोनों कॉलेज से घर पहुंची तो माँ ने बताया कि तुम्हारी बुआ की लड़की की शादी है, सबको चलना है। शादी नज़दीक के ही रिश्ते में थी तो सब लोग 3-4 दिन पहले ही शादी में पहुंच गए। स्टेशन पर सचिन अपने दोस्त नितिन के साथ पहले से ही खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था। सफ़र में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना चाचा जी? सचिन ने पूछा। सफ़र तो अच्छा रहा। चाचा ने पूछा, ये तुम्हारे साथ कौन है? हम दोनों ऑफिस में साथ में ही काम करते हैं, ये कहकर उसने नितिन को सबसे मिलवाया। सभी गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल पड़े। वंदना की नज़र तो सिर्फ नितिन पर थी। नितिन भी सबसे नज़रें बचाकर उसे ही देख रहा था। शादी का माहौल था, लेकिन वो दोनों तो जैसे एक दूसरे में ही खोए हुए थे। एक रात नितिन ने वंदना को छत पर बुलाया और उसे अपने दिल की बात बता दी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी? वंदना ने शर्माते हुए हाँ में सर हिला दिया। नेहा छुपकर ये सब देख रही थी। उसने जाकर माँ को सारी बात बता दी। माँ भी वहाँ आ गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही नितिन बोल पड़ा, मैं वंदना से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। माँ ने वंदना की तरफ देखा और मुस्कुराई। मुझे तो नितिन पहली ही नज़र में पसंद आ गया था। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं और कुछ ही दिनों में दोनों के घर वालों ने उनकी शादी तय कर दी। रात रात भर दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते, लेकिन कोई था जिसे उन दोनों की ये खुशियाँ देखी नहीं जा रही थी। नेहा भी मन ही मन नितिन को अपना दिल दे बैठी थी, लेकिन नितिन ने वंदना को पसंद कर लिया था, इसलिए वो अपनी बहन से जलने लगी थी। कुछ ही दिनों में नितिन और वंदना की शादी हो गई। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। कुछ वक्त के बाद वंदना ने अपना बुटीक खोल लिया था। काम भी अच्छा चल निकला और अब वो अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई कि घर और नितिन को भी समय नहीं दे पा रही थी। घर में खाना बनाने और बाकी कामों के लिए नौकर रख लिए थे, लेकिन नितिन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। एक रात वो वंदना के करीब गया तो वो बोली, आज बहुत थक गई हूँ, कल बुटीक भी जल्दी जाना है, किसी का बड़ा काम है, कल पूरा करके देना है। पहली बार वो वंदना पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारे लिए काम ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, तंग आ चुका हूँ तुम्हारे इस काम से। और वो गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन वंदना ने अपनी बहन और माँ को फ़ोन करके सब बात बताई। कुछ सोचकर नेहा ने कहा, दीदी तुम कहो तो कुछ दिन मैं तुम्हारे घर रहने आ जाऊँ, तुम्हारा मन भी लग जाएगा। वंदना ने भी हाँ कर दी और अगले ही दिन वो अपनी बहन के ससुराल पहुँच गई। शाम को नितिन जब ऑफिस से घर आया तो नेहा को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, चलो साली साहिबा, अब कोई तो घर पर होगा जिससे मैं बात कर सकूँगा। ये बोलकर वे सब हंस पड़े। नेहा अब जल्दी उठकर सबके लिए खाना बनाती और नितिन के सब छोटे बड़े काम खुद ही किया करती। नितिन भी ये देखकर बहुत खुश था। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो मज़ा आ गया, नहीं तो रोज़ वही नौकरों के हाथ का बेस्वाद खाना खा खा कर थक गया था। एक दिन वो घर जल्दी आ गया और बोला, चलो सब मिलकर फिल्म देखने चलते हैं, बहुत दिन हो गए कहीं बाहर नहीं गए। तुम भी अपनी दीदी को फ़ोन करके घर बुला लो। लेकिन नेहा ने वंदना को फ़ोन नहीं किया और नितिन से ऐसे ही कह दिया, दीदी तो काम में बिज़ी हैं, उन्होंने कहा है कि आप और मैं ही फिल्म देखने चले जाएं। नितिन को बुरा तो लगा, लेकिन उसको तो अब इन सब बातों की आदत सी हो गई थी और वो नेहा के साथ ही फिल्म देखने चला गया। दोनों फिल्म देखकर घर पहुंचे ही थे कि वंदना ने दरवाज़ा खोला। अरे आप दोनों? वो कुछ पूछती उससे पहले ही नेहा ने पेट दर्द का बहाना करते हुए कहा, दीदी मुझे मेरे कमरे में ले चलो, अचानक पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नितिन भी दवा लेने कमरे में चला गया और बात आई गई हो गई। अगले दिन नितिन की ऑफिस की छुट्टी थी। वो और नेहा घर पर अकेले थे। दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे। इतने में नेहा उसके करीब आई और बोली, अगर आप मुझसे शादी कर लेते तो आज ऐसे अकेले ना बैठे होते। नितिन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या सचमुच तुम मुझसे शादी कर लेती? नेहा ने शर्माते हुए कहा, मैं तो आपसे शादी से पहले से ही प्यार करती हूँ, आपने ही कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। ये बोलकर उसने नितिन का हाथ पकड़ लिया। नितिन ने भी उसे बाहों में भर लिया। ये शायद शुरुआत थी एक अंत की। अब रोज़ दोनों वंदना की गैर मौजूदगी में एक दूसरे से मिलने लगे, लेकिन जब नितिन प्यार के पल नेहा के साथ बिताता, उसके मुंह से वंदना का नाम निकल जाता, जो कि नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मन ही मन नितिन को जितना प्यार करने लगी थी, वंदना से उतनी ही नफरत भी करने लगी थी। अब वो किसी भी हालत में नितिन को पूरी तरह अपना बना लेना चाहती थी। वंदना को इस बात की भनक भी नहीं थी कि कुछ पाने के लिए वो अपना घर और पति दांव पर लगा रही थी। एक दिन नेहा ने नितिन से कहा, हम कब तक यूँ चोरी छिपे मिलते रहेंगे? माँ का फ़ोन आया था, पूछ रही थी कि घर कब आओगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं अब फिर से वो तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो फिर आप मुझसे शादी कर लीजिए। लेकिन फिर वंदना का क्या होगा?
आपको मुझ में और दीदी में से किसी एक को चुनना होगा। सोच लीजिए, आज रात तक का वक्त है आपके पास। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। नितिन बेचैन सा कमरे में इधर उधर घूम रहा था। वो सब पुराने दिन, कितना खुश था वो वंदना के साथ, लेकिन उसे काम करने की आज़ादी देना इतना महंगा पड़ जाएगा, उसने कभी नहीं सोचा था। और नेहा की क्या गलती है? उसने तो आकर मुझे और मेरे घर को संभाला है, मेरा अकेलापन दूर किया है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि मैं वंदना से प्यार नहीं करता। इसी उधेड़-बुन में पूरी रात बीत गई। अगले दिन वो वंदना के उठने से पहले ही ऑफिस चला गया। वहाँ नेहा भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वंदना को कुछ अजीब सा लग रहा था। उस वक्त तो वो काम पर चली गई, लेकिन उस दिन उसका काम में मन नहीं लगा। वहाँ नेहा ने नितिन को फ़ोन करके कहा, अब मैं घर जा रही हूँ। नितिन बोला, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, घर आने तक मेरा इंतज़ार करो। उस दिन वो घर जल्दी आ गया। वंदना पहले से ही घर पर मौजूद थी। अरे, आज तुम इतनी जल्दी आ गए, अच्छा किया। मेरा भी काम में मन नहीं लग रहा था और बहुत समय से हमने साथ में वक्त भी नहीं बिताया। चलो कहीं बाहर चलते हैं। नितिन बोला, अब इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नेहा से प्यार करता हूँ और जल्दी ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। वंदना के पैरों तले तो जैसे ज़मीन निकल गई थी। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं बीवी हूँ तुम्हारी। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? प्यार करता था, लेकिन तुमने उस प्यार की कभी कदर ही नहीं की। नेहा ही है जिसने मुझे और इस घर को संभाला है। वंदना ने नेहा के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ही बहन का घर बर्बाद करते हुए? अभी निकलो मेरे घर से। ये बोलकर उसने गुस्से में नेहा का हाथ पकड़ा। नेहा ने गुस्से में हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैंने नहीं, तुमने खुद अपना घर बर्बाद किया है। जो तुम ना दे सकी वो प्यार मैंने नितिन को दिया है। तुम निकल क्यों नहीं जाती हमारी ज़िंदगी से? वंदना ने नितिन की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। अब वंदना कुछ ना बोल सकी और अपने कमरे की तरफ चली गई। आज उसने अपना सब कुछ खो दिया था। पूरी रात वो रोती रही। नितिन एक बार भी कमरे में नहीं आया। वो खुद को कोस रही थी कि क्यों उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब नितिन उससे इतना दूर चला गया। लेकिन मैं यूं नितिन को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूंगी। वो सिर्फ मेरा है। अपना घर बचाने के लिए चाहे अब मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसने चाय बनाई। नितिन बाहर सोफे पर ही सो रहा था। उसे जगाते हुए बोली, उठ जाओ, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? नितिन ने कहा, इन सब की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यह हक खो चुकी हो। वंदना ने कहा, जब तक तलाक नहीं हो जाता ये हक मुझसे कोई नहीं ले सकता। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। ये बोलकर वो रसोई में चली गई। वो नाश्ता बना रही थी कि नेहा वहाँ आ गई। नेहा को देखकर वंदना बोली, अभी तक इस घर की मालकिन मैं हूँ। आज से तुम्हें रसोई में आने की या मेरा पति का कोई भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बाहर जाकर बैठो, तुम्हें नाश्ता मिल जाएगा। नेहा और नितिन दोनों ही बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे खाने का। वंदना ने आज सब कुछ नितिन की पसंद का ही बनाया था। नितिन को यूँ मज़े से खाना खाते देख नेहा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ से चली गई। अब वंदना कुछ दिन काम पर नहीं गई और घर पर ही रहकर नितिन के लिए खाना बनाना, घर के रोज़मर्रा के काम वो खुद ही कर रही थी। नितिन मन ही मन ये देखकर बहुत खुश भी था। आखिर यही तो चाहता था वो, कि वंदना काम के साथ साथ घर पर और उस पर भी ध्यान दे। लेकिन अब नेहा का गुस्सा फूट पड़ा। वो नितिन से बोली, आखिर और कितने दिन लगेंगे तुम्हारी तलाक में? मैं वंदना नहीं हूँ जो चुपचाप तुम्हारा धोखा यूँ आसानी से बर्दाश्त कर लूँगी। क्या नाटक चल रहा है तुम दोनों पति पत्नी के बीच? अब क्यों वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही है? इतने में ही वंदना वहाँ आ गई और बोली, तुम दोनों मेरी वजह से मत लड़ो, मैं मायके जा रही हूँ। बस तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी कि तभी नितिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। नेहा बीच में ही बात काटते हुए बोली, जाने दो उसे, आज हमारे रास्ते का कांटा खुद ही निकल गया। नितिन ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया और बोला, वो मेरी बीवी है, मैं उसे यूं जाते नहीं देख सकता। मैंने तुम्हारे अंदर भी हमेशा वंदना को ही ढूंढा है। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, तो फिर मेरे पास क्यों आए? मैं तुम्हारे पास नहीं आया, बल्कि तुमने मुझे खुद अपनी तरफ खींचा है। अपनी बहन को समझाने के बजाय तुम खुद मेरे करीब आती रही। और तुम्हें क्या लगता है तुम पेट दर्द का बहाना करोगी तो मैं वंदना से बात नहीं करूँगा? उस दिन तुमने वंदना को फिल्म चलने के लिए कोई फ़ोन नहीं किया था। वंदना ने मुझे सब बता दिया था। कुछ देर के लिए मेरे कदम बहक ज़रूर गए थे, लेकिन मैं वंदना के सिवा किसी और से प्यार नहीं करता और मैंने कभी तलाक के कागज़ों पर साइन किए ही नहीं थे। ये सब नाटक तो मैंने उसे सबक सिखाने के लिए किया था। वंदना दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसने अंदर आकर नितिन को गले से लगा लिया।
और बोली, मुझे माफ़ कर दो, अब मेरे लिए तुमसे और हमारे घर से बढ़कर और कुछ भी नहीं होगा। नेहा बुत सी बनकर